आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। मैं आज अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जनजातीय क्षेत्र भरमौर में जो एजुकेशन के बाद यहाँ पर जो स्वास्थ्य के हालात हैं उसके बारे में अपने दर्शकों को रूबरू कराना चाहूँगा। आज हिमाचल दर्पण की टीम है जो है वो गुरोला खंड विकास खंड गुरोला के जो पंचायत उलंसा है वहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य के जो हालात हैं उससे किस तरह के लोग स्वास्थ्य को लेकर सजग हैं, किस तरह के स्वास्थ्य को लेकर वो चिंतित हैं, इसके बारे में बताऊँगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मेरे पीछे जो है ये है राजकीय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र उलंसा। राजकीय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र उलंसा जो पिछले 1 महीने से इस पर ताला लटका हुआ है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देखिए मैं उसी स्वास्थ्य केंद्र पर खड़ा हूँ जहाँ पर ये भारी भरकम जो ताला है वो यहाँ के लोगों की स्वास्थ्य पर लगा दिए गए हैं। सरकार की जो नीतियाँ है उसके द्वारा यहाँ की जो पंचायत है उनके स्वास्थ्य पर जो है ये ताला जो है लगा दिया गया है। इसके साथ मैं बताऊँगा कि 1 महीने तक ये जो है पिछले 1 महीने से बंद पड़ा हुआ है। इसके साथ मैं और भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सरकार द्वारा जो स्वास्थ्य है उसको उत्तम रखने के लिए किस तरह के जो भवन है वो बनाए गए हैं। लाखों रुपये जो खर्च करके वो भवन बनाए गए हैं। मैं उससे भी रूबरू कराना चाहूँगा। मेरे पीछे ये जो भवन है ये चौकीदार के लिए जो है भवन बनाया गया था। इसके अतिरिक्त जो परे वाली जो बिल्डिंग है, जो 7 वाली बिल्डिंग है उसमें जो फार्मासिस्ट है उसके रहने का बंदोबस्त है। जो नीचे वाली बिल्डिंग है उसके लिए उसमें जो है वो नर्सों के लिए रहने का जो बंदोबस्त किया गया था। और जो जहाँ पर मैं खड़ा था वहाँ पर जो है ऊपर की जो मंजिला वो डॉक्टरों के रहने के लिए जो बनाई गई थी। लेकिन किस तरह के उलंसा पंचायत के लोगों के स्वास्थ्य पर ताला लगा दिया गया है, इससे भरमौर शासन और प्रशासन की जो है नाकामियाँ दिखती हैं। मैं आपको ये बताऊँगा कि ये जो लाखों करोड़ों रुपये खर्च करके जो बिल्डिंगें बनाई गई हैं उसको देखिए किस तरह के यहाँ पर जो है शौचालय में या किस तरह से खंडहर में तब्दील कर दिया गया है। इस मौके मायने पर हिमाचल दर्पण की टीम आज जनजातीय क्षेत्र भरमौर के सबसे दुर्गम पंचायत उलंसा पंचायत जो एक सेब के लिए भी जानी जाती है वहाँ पर आज मौका मुआयना करके बताएगा कि किस तरह के हालातों में जो यहाँ के लोग हैं वो जीते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि देखिए किस तरह के ये अभी तक जो भवन है वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पर जो आग जलाई गई है इसके साथ यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से गंदगी का आलम है। यहाँ पर कुछ एक बोतलें हैं जो रखी गई हैं, यहाँ पर को बिस्कुट के पैकेट हैं वो रखे गए हैं। अभी तक ये भवन जो अच्छी तरह है, ये जो अलमारियाँ हैं वो भी अभी तक ठीक हैं। लेकिन किस तरह से सरकारी भवनों का जो दुरुपयोग हो रहा है वो देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर किचन का टॉयलेट है। यहाँ पर देखिए किस तरह के सरकारी जो भवन है उसका दुरुपयोग किया गया है। इसके साथ हम अपने यहाँ पर एक बीडीसी जो सदस्य हैं उनसे ही पूछेंगे कि किस तरह का जो है यहाँ पर स्वास्थ्य के ऊपर कलंक जो है भरमौर को लगा है। मेरे साथ बैठ यहाँ पर हैं उलंसा और गुरोला पंचायत जो बीडीसी मेंबर हैं वो साथ में बैठे हैं। तो पवन जी, सबसे पहले हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि जनजातीय क्षेत्र में सरकार दावे करती है कि वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो बिजली, स्वास्थ्य, एजुकेशन और जो ये होती हैं। तो यहाँ पर जिस हिसाब से 1 महीने से यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र उस पर ताला लटका हुआ है, साथ में जो इतनी महंगे जो भवन थे वो बनाए गए थे उसको खंडहर में तब्दील कर दिए गए। तो इसके लेकर आपका क्या कहना होगा? भरमौर प्रशासन की और सरकार की बिल्कुल नाकामी है। जी। क्योंकि सरकार द्वारा हमेशा ही बोला जाता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क। जी। तो शिक्षा का हाल आपने देख लिया है। उलंसा स्कूल में सिर्फ एक टीचर के सहारे चला है। 36 बच्चे पढ़ रहे हैं। 36 बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। अब स्वास्थ्य की ओर देखें तो 1 महीने से सिर्फ पहले यहाँ पर एक 4th फार्म सिस्टम था जिसकी ट्रांसफ़र होगी, जबकि यह ट्राइबल एरिया है। जब तक कि यहाँ पर कोई नया रिलीवर नहीं आता तब तक उसको उसके ऑर्डर नहीं किए जा सकते हैं सरकार की आदेशानुसार। लेकिन सरकार अपनी मर्जी से ही तबादले कर रही है और अपनी मर्जी से उनको रिलीव कर रही है। पवन जी, देखिए सबसे भरमौर की जो सबसे दूरदार पंचायत है, इस पंचायत को एक सेब के लिए भी ऑल हिमाचल में माना जाता है कि अगर कहीं पर सेब होता है तो उलंसा का सेब होता है। आज हम उस पंचायत में हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोगों का स्वास्थ्य है उसके ऊपर जो है एक ताला टाइप का लगा दिया गया है। अब देखिए वहाँ पर एक बड़ा ताला लगा दिया गया, पिछले 1 महीने से जो ताला वो लगा गया है। तो जो यहाँ के लोग हैं अगर वो कहीं खेतों में जाते हैं, अगर उनका हाथ कट जाता है या किसी को फर्स्ट एड करने की जरूरत हो तो उनको कितनी दूर जाना पड़ेगा यहाँ से? बिल्कुल जी, यहाँ से नीचे 5 किलोमीटर गुरोला है। गुरोला में भी यही अवस्था है, क्योंकि गुरोला में सिर्फ एक डॉक्टर, एक चिकित्सक है जो सब सेवाएं दे रहा है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। वहाँ पर भी ना कोई फार्मासिस्ट है, ना कोई नर्सेज है।
पूरा स्टाफ खाली हुआ है। गरोला का भी वो था, गरोला से उसके बाद हमें या होली या फिर भरमौर जाना पड़ता है। तो यहाँ से होली हमें पड़ती है, मतलब एक आपने जब फर्स्ट एड लेनी है तो उसके लिए भी आपको उसके इतना दूर लिए जाना हमें पड़ेगा? गरोला जाना पड़ेगा सर, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। वहाँ पर सिर्फ एक डॉक्टर है, वही डॉक्टर कहीं किसी काम से अगर चला गया हो तो वहाँ पर भी उससे सीधे डायरेक्ट या भरमौर या होली का रुख करेंगे। अदरवाइज होली भी हमें 40 किलोमीटर यहाँ से पड़ती है और 40 किलोमीटर 30-40 किलोमीटर ही भरमौर पड़ता है। अच्छा पवन जी, ये बात बताएं कि इस जो पंचायत है इसकी कितनी पॉपुलेशन होगी? यहाँ से कम यहाँ पर तो सर 1500 तो वोटर ही हैं यहाँ पर सर, और पॉपुलेशन तो 3-4 हज़ार के करीब होगी कम से कम। बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा मतलब पंचायत है अलमसा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप तो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, अगर आपको एक छोटा सा सर्दी जुकाम लग जाए तो सर्दी जुकाम का जो एक इंजेक्शन होता है या टैबलेट होती है वो कैसे लेते हैं? तो यहाँ मिलेगी नहीं सर कहीं से, फिर गरोला जाना पड़ेगा हमें, या गरोला नहीं मिली तो फिर भरमौर जाना पड़ेगा, होली जाना पड़ेगा। उससे आगे तो पहले तो मिलेगा कुछ ही नहीं हमें। अच्छा, थोड़ा सा ये हमारे दर्शकों को बताएंगे कि पिछले मतलब ये जो बिल्डिंग है जो खंडहर बनती जा रही है तो कितनी पुरानी है और क्या है इसका? ये मेरे ख्याल काफ़ी पुरानी है सर, ये 87-88 में बनी हुई है, जिससे पहले की हो सकती हैं। तब से पहले तो तब से खाली है। अच्छा, पहले डॉक्टर था एक, वो चले गया, उसके बाद कोई नहीं है, यहाँ बंद पड़ा हुआ है। पर स्कूल है यहाँ पर, जो एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है, साथ प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पर किसी बच्चे को दस्त लग पड़े, उल्टी लग पड़े तो उनके लिए तो यहाँ पर जो दवाई है वो कहाँ से करते हैं? तो पहले तो जब फार्मासिस्ट होते थे यहाँ तो यहाँ से कर लेते थे, परवेज कुछ कर लेते थे हम। अब इसके बाद तो कोई कुछ नहीं है यहाँ। मतलब आपका स्वास्थ्य जो है राम भरोसे है। राम भरोसे पे हैं सब सारे। अच्छा पवन जी, सबसे बड़ी समस्या ये थी, तो इस चीज़ को लेकर आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो जनप्रतिनिधि के तौर पर आपने ये मांग क्या शासन और प्रशासन के समक्ष उठाई है? बिल्कुल सर, मैंने इसको सूचित कर दिया था कि हमारे यहाँ पर आयुर्वेदिक का सिर्फ एक ही, जिस टाइम पहले भी जब एक फार्मासिस्ट था तभी मैंने बताया था कि सिर्फ एक फार्मासिस्ट के सारे हमारा जो आयुर्वेदिक है अलमसा वो चला हुआ है। सिर्फ स्कूल में एक टीचर है, स्कूलों की काफ़ी कमी है, टीचरों की काफ़ी कमी है, और ये जो बिल्डिंग है इनकी हालत बहुत खस्ता है। सरकार या प्रशासन की ओर से आपको क्या आश्वासन मिला है? वो बोलते हैं हम कर रहे हैं, मतलब सिर्फ वो कर रहे हैं, पिछले एक साल से भी कर रहे हैं। बिल्कुल। वो ये बिल्डिंगों को इनको तो लगभग 3-4-5 साल से बिल्कुल, पहले तो लोक लगे हुए थे, अब लोक भी तोड़ दिए हैं, और यहाँ पर तो शराबी वगैरह और जो आवारा बंदे घुसते हैं, कुत्ते वगैरह। तो क्या चाहते हैं आप, सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मेरी ही मांग है कि सबसे पहले जो सरकारी प्रॉपर्टी का धन का जो मतलब दुरुपयोग हुआ है, इसको आज भी अगर सरकार इसको संभालती है तो आज इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, कम पैसों में इसकी मरम्मत हो सकती है। अगर इसको महीने या 2 महीने या साल में नहीं संभाला गया तो ये बिल्कुल खंडहर बन जाएंगी, और मतलब इतना जो पैसा है सरकार को बर्बाद हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ बीडीसी सदस्य पवन कुमार, जिनका साफ कहना है कि अभी वक्त रहते इन बिल्डिंगों को या इन जो भवन इसको संभाल लिया जाए तो ये जो इनका जो रिपेयर है वो कम पैसों में हो सकती है। अगर इसको नहीं संभाला गया तो ये सरकार का जो सरकारी धन है उसका ये दुरुपयोग होगा। चंबा के भरमौर से यूपी शर्मा की रिपोर्ट।